साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता प्रेरक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज एक ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जिनके साथ पता नहीं क्या क्या खिताब जुड़ा है। प्रेम कुमार शुक्ला जी से मिलवाएंगे। शुक्ला जी मूलतः उन्नाव के हैं, दिल्ली में रहते हैं, हिंदी के प्राध्यापक हैं, दिल्ली शिक्षा निदेशालय में लेक्चरर हैं हिंदी के। उसके अलावा और पता नहीं क्या क्या खिताब इनके जुड़े हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर से आपको बताते चले आला के गायक हैं, लोक कवि हैं, समाज पे बड़ी गहरी और बड़ी व्यवस्थित छाप है और बड़ी समझ है इसकी। साथ में अपने रक्तों से कई महापुरुषों के चित्र बनवा चुके हैं। शहीद स्मृति चेतना समिति नाम के शहीदों के कल्याण के लिए काम करने वाली एक संस्था के संस्थापक सदस्य हैं। आज उनसे जानेंगे। आपको बताते चले, सारी जानकारी के लिए ये पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। कारण ये है कि शुक्ला जी कब कहां से कौन सा पत्ता खोलेंगे ये हमें भी नहीं मालूम। शुक्ला जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज उपाध्याय जी। बहुत दिनों बाद आज आपके साथ बैठे। सभी का धन्यवाद करता हूँ जो भी ये चैनल देख रहे हैं। मैं उन्नाव जिले में जन्म लिया 2 अक्टूबर 1972 को और प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई और उसके बाद 8वीं तक हमने वहीं अचलगंज में आदर्श इंटर कॉलेज से पढ़ाई की और पढ़ने के बाद 9, 10, 11, 12 हमारा राजकीय विद्यालय जिसको GIC बोलते हैं लाइब्रेरी से हुआ और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी का हमने सहारा लिया और तैयारी करते रहे। तो 1990-91 में जब हमने 12वीं कर ली उसके बाद से 2 साल बाद हमारे भाई की यहाँ जॉब लग गई दिल्ली में। 93 में यहाँ आ गया। तो उसके बाद से हमारा संघर्ष शुरू होता है कि लगातार शहर में आकर के यहाँ की महंगाई, यहाँ की व्यवस्था में हमने अपने जीवन में संघर्ष किया। मुझे बनाना खाना सब आता था। मेरी माँ जब 8वीं के बाद हम बाहर आए तो तभी से सीख गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हमें जीवन में था कि हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। और मैं आज भी बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ जब जरूरत पड़ती है जी। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और वो संघर्ष मेरा 93 से लेकर के 2000 तक चला। 99 में 2 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जैसे आया तो मेरा 3-4 जगह सिलेक्शन हुआ उपाध्याय जी। और उसमें हमने सफलता प्राप्त की। यहाँ के दिल्ली टीचिंग में डायरेक्ट TGT लगा। इसके बाद सेंट्रल स्कूल में TGT हुआ। एक हमारे अपने उन्नाव जिले में एक प्रतियोगिता समूह गा की थी, उसमें हमने 3rd रैंक ली पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से 3 जगह हमारा हुआ। और मेरे जीवन में मेरे पिताजी और माताजी का बड़ा गहरा प्रभाव रहा है। बड़े सरल स्वभाव के लोग थे। उनका मानना था कि जीवन में अगर हम किसी के काम आ जाएं तभी जीवन को सफल मानना, नहीं तो जीवन सफल नहीं है आपका। आप चाहे कितने बड़े हो जाएं, अपना जीवन जीने के लिए तो पशु पक्षी जीते हैं। और जो दूसरों के लिए कुछ कर जाता है, दूसरों की कुछ मदद करता है, वास्तव में जीवन वही है। और जब मैं यहाँ देखता हूँ कि स्वार्थपरता से भरा हुआ ये शहर, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं। तिवारी जी को मैं याद करता हूँ, GP तिवारी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा बेटा कि तुम ये अपना घर है, किराए की कोई बात नहीं है, आप रहिए। और 1 साल हम लोग मुल्तान नगर में रहे। कोठी थी तिवारी जी की, टीचर थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। और वो आश्रय, वो आशीर्वाद, वो स्नेह, हम उनको चाचा चाचा कहते रहे। और उसके लिए उन्होंने जो हम लोगों को स्नेह दिया, हमें लगा ही नहीं कि हम किराए पे रह रहे हैं। पहली बार एहसास हुआ कि हम खुद मकान मालिक हैं। और वहीं से हमारे संघर्ष को जो हमने बाद में भाई साहब का विवाह हुआ, उसके बाद हम अपना अलग हॉस्टल में रहे, फिर जगह जगह कमरे लेकर पश्चिम बिहार में रहे, पढ़ाई की और अंततः ये परिणाम हासिल किया। नौकरी पा लिया आपने, उसके बाद तो सारा जीवन सेटल। भाभी जी से विवाह हुआ, वो भी सरकारी मास्टर हैं, वो भी हाँ लेक्चरर है। तो लेक्चरर हैं। निश्चित तौर से इन सारी चीजों के बाद एक नया जोश, नया उमंग, नया कुछ करने की, इसके बाद से अब जो भी कह सकें उसको,
ये कहाँ से प्रेरणा मिली जिससे आपने अपना खून निकलवा के महापुरुषों के नाम बना दिया? देखिए और शहीद स्मृति चेतना से जुड़ने का, जो शहीदों के लिए काम करती है संस्था। शहीद स्मृति चेतना समिति से जुड़ने से पहले मैं 93 जब दिल्ली आया, तभी मैं उस समय ये संस्था चला रहे थे दीक्षित जी, आदरणीय रामेश्वर दयाल दीक्षित जी, ऑल इंडिया कानपुर बोर्ड जी। मैं उनसे जुड़ा, 93 में ही जुड़ गया। और मुझे समाज सेवा की प्रेरणा अपनी माता से मिली और पिता से मिली। वो दोनों लोग नौकरी में रहे, माता हमारी हाउस में, लेकिन हमेशा परोपकार में ही लगे रहते थे। मेरे पिताजी का 98 में देहांत हो गया जी। तो मुझे था कि आत्मनिर्भर बनना है, और जब मैं आत्मनिर्भर बना तो उसके साथ साथ आगे बढ़ा। और यहाँ जो इस संस्था से जुड़ने का सौभाग्य मुझे हमारे कलीग थे देवीदास सजल जी, उन्होंने जोड़ा और रविचंद्र गुप्ता जी से मिलवाया, जो एक आदर्श अध्यापक थे, शिक्षक थे, इसके वाइस प्रिंसिपल हुए, रिटायर हुए, और शहीदों के लिए जितना उन्होंने काम किया है शायद देश में कोई दूसरा हो। मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी फोटो यहाँ पर है। और तो उनसे जुड़ने के बाद जो मेरे मन में सन 80 में एक प्रेरणा थी, एक दो लाइनें मुझे अंदर कचोटती थी, और वो थी शहीदों की याद बेकार न चली जाए, शहीदों की कुर्बानियाँ लोग भूल न जाएं। और आपको बता दूं, जब शहीदों का आंकड़ा जुटाया तो 90% ब्राह्मण ही हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन में उनकी पूरी संख्या थी, कुर्बानी देने वालों में सबसे आगे ब्राह्मण ही रहा है। और वो जब हमने चंद्रशेखर आजाद बाल मेला बदरका में सन 80 में मैं एक प्रतियोगिता में गया था, वहाँ पर मैंने देखा और वहाँ लिखा था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वो लाइन मेरे हृदय में बैठ गई। और जब मैं गुप्ता जी से मिला तो उसके बाद उनसे यही कहा कि मेरे मन में था, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ मिलकर जी। और फिर चित्र बनाने की जहाँ तक बात आई, रविचंद्र गुप्ता जी ने आज से 20 वर्ष पहले रक्त चित्र बनाए थे अपने रक्त से। तो जब वो नहीं रहे 17 में, 22 अप्रैल 17 को, तो वही एक प्रेरणा थी मेरे मन में कि मैं चाहता हूँ कि उनका भी एक चित्र बनाऊं, और उनका एक चित्र पहला बनाया। इसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ और करीब 150 चित्र आज तक। आपने अपने ब्लड से कितने चित्र बनवाए? 150 तक हो गए। 150 हो गए। जैसे कुछ महापुरुषों का नाम लीजिए जिनका किया है आप। हाँ, ये चित्र आप जो देख रहे हैं भगवान परशुराम जी का, ये तो अभी जब सभा थी तालकटोरा में जी, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पंडित सुखबीर शर्मा जी के आह्वान पे, तो मैंने उसी समय बनवाया। लेकिन ऐसे बहुत सारे चित्र जैसे चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, वी.के. दत्त हैं, और बाद शहीद हैं, उनके चित्र हमने बनाए हैं। एक चित्र चंद्रशेखर आजाद जी का भी रखा है, मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊं, वो चित्र यहीं पर है। ये स्क्रीन पे आप वो चित्र देख पा रहे हैं। ये बड़ा काम हमने किया, जो हमारे रक्त से बने हुए चित्रों की पहली बार संग्रहालय बन रहा है, वो रियासी कटरा जम्मू कश्मीर डेरा बाबा के यहाँ, वहाँ 36 चित्र। हाँ, दिल्ली विधानसभा में आपके, हाँ दिल्ली विधानसभा में है, लाल किले में है, लेकिन वहाँ पर रक्त चित्र नहीं है। दिल्ली लाल किले में रक्त चित्र है, वो हमारे चित्रकार के द्वारा बनाए हुए हैं। दीदी माँ के यहाँ जो लगा है संग्रहालय पूरा रक्त का, उसमें रविचंद्र गुप्ता जी का, हाँ वहाँ पर भी 20 चित्र हमने अभी बनवा करके दिए, 20-22 चित्र हमने दिए, तो अब वहाँ भी हमारे चित्र लग गए। और ये सिलसिला हम लोग लगातार इसलिए बनाते हैं कि शहीदों को सबसे प्रिय था बलिदान देना, आसानी से नहीं दिया बलिदान, और रक्त दिया है, तो हम उनके चित्र स्याही से क्यों बनाए? हम उनको अपनी याद बनाने के लिए, लोगों के अंदर वो महसूस कराने के लिए रक्त देते हैं। और ये रक्त सब जगह निकलता भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कोई निकाले भी नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से एक सरल डायग्नोस्टिक है, रवि गुप्ता नाम से डॉक्टर हैं, उन्हीं के यहाँ निकलता है, और वो इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं करते हैं। ऐसे दिव्य आत्मा है, मैं उनको नमन करता हूँ। नहीं, निश्चित तौर से ये चीज़ें आपकी बेमिसाल हैं, करने लायक हैं। इन प्रेरणाओं के साथ में आज का युवा शहीदों की बात ही छोड़िए, अपने बाप को भूल रहा है। ऐसे में वो सन्मार्ग पे आए, अपने बलिदानियों को, अपने देश के सही मायने में जो नायक हैं उनको समझे, उसके लिए मैसेज क्या देना चाहिए? मैं युवाओं से एक ही बात कहता हूँ कि जब आपका जन्म हुआ है तो किसी न किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हुआ है, उस उद्देश्य को ढूंढो, और उस उद्देश्य को पाने के लिए अपने परिवार में बातचीत करो, अपने माता पिता से बात करो कि आपने मुझे जन्म दिया तो आपकी कुछ इच्छा होगी, कुछ सपने होंगे, और वो जो सपने हैं, वो इच्छाएं हैं, वो उनकी हैं,
लेकिन उसको पूरा करने का दायित्व तुम्हारा है, और तभी तुम अपने सच्चे पुत्र होने का अधिकार है। और सनातन संस्कृति तो सिखाती है कि जो बच्चा, जो पुत्र अपने माता पिता के सपनों को साकार करता है वो सुपुत्र है, नहीं तो कुपुत्र है। तो सपूत बनना, सुपुत्र बनने का लक्ष्य रखना और अपने आदर्श पर टिके रहना और मेहनत करने से डरना नहीं। और जो सनातन संस्कृति में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को देखो। बुराइयाँ थोड़ी बहुत मिलेंगी, लेकिन हम जब जो चीज़ देखते हैं वो मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शहीदों की याद तो बाद में करें, आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं, गुरु आपके भगवान हैं, इनकी मदद करो। और जब समय मिले तो शहीदों का एक दो चित्र लगाकर किसी एक को अपना आदर्श मानो और उसके पद चिन्हों पर चलोगे तो देखोगे कि आपका जीवन गुलाब की तरह खिलता हुआ आएगा और सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। कवि आप कब बन गए? हाँ, कवि बनने का सिलसिला में आला गायक तो जब छठी क्लास में था तो 15 अगस्त का दिन था, और हमारे गुरुदेव जो आला जिन्होंने सिखाया मुझे, मेरे गांव के ही थे, बहुत बड़े अवैध थे, और वो लल्लू वाजपेयी के भी गुरु थे। बाद में पता चला, मुझे उस समय जीवित तो नहीं पता चल पाया। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम क्या? हमने कहा, गुरुजी हम कुछ कविता सुनाना चाहते हैं स्कूल में और हमें कुछ लिख दो। तो उन्होंने हमें आधा पेज का एक आधा छंद में पहली बार लिखा, और वो आधा पेज हमारे जीवन में बदलाव लेकर आया, क्योंकि हमने पहली बार अपने प्रिंसिपल के आगे खड़े होकर के छठी क्लास में वो आधा सुनाया 15 अगस्त का। और जब सुनाया तो उससे जो हमें प्रशंसा मिली और 10 रुपए का उसमें हमें पुरस्कार मिला, वो पुरस्कार मेरे आज तक के सबसे बड़े पुरस्कारों में एक है। और उसकी मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि मैंने क्या सुनाया। जी बिल्कुल। कि आओ इस आजाद दिवस पर मिलकर सब करें मंगलाचार, और आओ बापू फिर भारत में आओ करो राज के काज। अब यह जनता कुछ नहीं मानी, तुम ही देश संभारो आज। भगत सिंह, दादा नवरोजी और बंगाली वीर सवार, तपे भाई सी अंग्रेजन की धरती मांगे धर्म दुआर। तब चंद्रशेखर आजाद बहादुर अपना नाम धरा आजाद, लिया तिरंगा तब सुभाष ने जय जय हिंद किया हुंकार। तो इस तरह की लाइनें थी और बहुत सारी प्रशंसा मिली, तालियां मिली। और वो दिन सन 80-81 में मैं छठी में गया था, और आज तक बड़े बड़े मंचों से मैं कविताएं सुना रहा हूँ। शुक्ला जी की बहुत सारी वीडियोज आई बटन में हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में हैं। हमारे चैनल पे कई बार शुक्ला जी को हम लेके आ चुके हैं। शुक्ला जी आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी दूसरे शख्सियत के साथ आपकी भेंट कराएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए कितने प्रेरक हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। एक बात और, चैनल के डैशबोर्ड पे जाके और धुरंधरों की स्टोरीज देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।